नमस्कार, आप सभी का आपकी अपनी अनुपमा के चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे 5 उन धार्मिक पौधों के बारे में जो धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों रूप से शुभ होते हैं। पहले नंबर पे है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हमें अपने घर के आंगन में या फिर अपने दरवाजे पे या फिर ईशान कोण में यानी कि पूर्व और उत्तर की दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी के और भी 8 नाम हैं। वृंदा, वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, पुष्पशारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी। ये तुलसी के 8 नाम हैं। तुलसी के 8 नामों का जप करके हमें नित्य माँ तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए। इससे माँ तुलसी की हमें कृपा और प्रसन्नता प्राप्त होती है। हमें सुबह उठकर खाली पेट तुलसी के 2 पत्तों का नियम से सेवन करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में कोई भी रोग व्याप्त नहीं होता है। और अगर हमें खांसी जुकाम हो तो तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के पीना चाहिए। ये तुलसी का फूल है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तुलसी का फूल हल्का बैंगनी रंग का होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और तुलसी की अगल बगल उसकी मंजरियां हैं। वो मंजरियां, उनमें फल लगा होता है जो कि सूखने पे बीज बन जाता है। तुलसी का बीज काला काला छोटा छोटा राई के दाने के बराबर होता है। तुलसी का बीज हम उसे कहीं भी एक मिट्टी से भर के एक गमले में या फिर अपने बागीचे में डाल देते हैं तो एक अच्छा पौधा उगाता है। तुलसी को उगने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी, धूप और पानी तीनों की आवश्यकता पड़ती है और समय समय पे इसमें जैविक खाद की भी आवश्यकता पड़ती है। देखिए, इस तरह से कुछ होता है तुलसी का बीज, जो कि हर जगह हर तुलसी के पौधे में होता है, आसानी से हमें मिल सकता है। और उस बीज को हम डाल दें तो इस तरह से तुलसा माता उगाती है, नया पौधा आ जाता है तुलसी का। इस तरह से मैंने उगाया हुआ है, इस तरह से आप भी उगा सकते हैं। तुलसी का पौधा एकमात्र ऐसा पौधा है जो कि रात के समय में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। बाकी और कोई पौधे ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। ये धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों रूप से हमारे लिए शुभ होते हैं और हमें लाभ देते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने रखा है समी का पौधा। समी का पौधा या तो कटिंग से या तो नए पौधे बीज से उगाए जा सकते हैं। समी का पौधा हमें अपने घर में दाएं, अपने घर से बाहर निकलते वक्त दाएं दिशा में लगाना चाहिए। इस पौधे में भगवान शनि का वास होता है। अगर इसे हम अपने द्वार पे न लगा सके तो छत पे लगा सकते हैं दक्षिण दिशा में, नहीं तो ईशान कोण में लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है केले का पौधा। केले का पौधा कहें या केले का वृक्ष कहें, केले का पौधा अगर हम उसे गमले में लगा रहे हैं तो वो पौधा हो जाता है छोटा सा बोनसाई जैसा, और अगर उसे हम अपने बागीचे में लगाते हैं तो एक बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है। जैसा जगह हो उस हिसाब से हमें इसे लगाना चाहिए। और लेकिन केले का पूजन हमें बृहस्पतिवार के दिन अवश्य ही करना चाहिए। इसमें बृहस्पति भगवान का वास माना जाता है। और केले को हमें ईशान कोण में लगाना चाहिए और केले का पौधा हमें ईशान कोण में लगाना चाहिए। और केले के पौधे के लिए हमें मिट्टी, धूप, पानी के साथ साथ जैविक खाद की भी आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से केले का फूल होता है। चौथे नंबर पे है अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा औषधिक और धार्मिक दोनों रूप से बहुत ही अच्छा होता है। इसका अपराजिता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये असाध्य रोगों पे विजय करके पराजित नहीं हुआ, इसीलिए इसका नाम अपराजिता पड़ा है। और अपराजिता का फूल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक नीले रंग का भी होता है और सफ़ेद रंग का भी होता है। कुछ 5 पत्तियों के फूल होते हैं, कुछ फूल सिर्फ 3 पत्ती के होते हैं। और अपराजिता जैसे ही ये थोड़ा बड़ा होता है, इसकी पत्तियों में एक एक शाखाओं में 7-7 पत्तियां लगी रहती हैं। और जब ये छोटा रहता है, थोड़ा मध्यम आकार का, तो सिर्फ 5 पत्तियां लगी रहती हैं। और जब ये बहुत छोटा होता है तो सिर्फ 3 पत्तियां लगती हैं। अपराजिता का पौधा हम उसके बीज से उगा सकते हैं। अपराजिता को बस एक सामान्य मौसम, हर मौसम में ये फूल खिलता है। इसको एक सामान्य अच्छा मौसम चाहिए, मिट्टी, धूप, पानी
सबकी आवश्यकता पड़ती है और समय समय पे ये जैविक खाद और कटिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे और हम अपने बागीचे की शोभा बढ़ा सकते हैं अपराजिता का पौधा लगा के। और ये इसका मुख्यतः पूजन दशहरा के दिन होता है, इसलिए हमें अपने घर में अपराजिता का पौधा जरूर से लगाना चाहिए। ये फूल भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होते हैं और भैरव बाबा को भी बहुत प्रिय होते हैं अपराजिता के फूल। अपराजिता का पौधा हम अपने घर के किसी भी कोने में लगाएं शुभ ही होता है। अपराजिता का पौधा उसके बीज से लगाया जा सकता है, जो कि मटर के जैसा होता है, जिसका छिलका भी मटर जैसा होता है, अंदर बीज भी गोल गोल मटर जैसे ही होते हैं। उनको सुखा के हम मिट्टी में लगा दें तो नया पौधा उगाता है। अपराजिता एक बहुत ही लाभकारी पौधा होता है। नीले अपराजिता का पौधा आसानी से मिल सकता है, लेकिन श्वेत अपराजिता मिलना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन दोनों को घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। ये भगवान भोलेनाथ, विष्णु भगवान, माँ दुर्गा, भैरव बाबा सभी को बहुत प्रिय होता है। इसलिए हमें अपने घर में, अपने बागीचे में, गमले में अपराजिता का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। ये हर तरह से हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये नीला और सफ़ेद अपराजिता 3 पत्तियों वाला है। और अब हम 5वें नंबर पे जानेंगे पान के पौधे के बारे में। पान का पौधा भी बहुत ही शुभ होता है। घर में लगाने से ये अच्छी उन्नति और प्रगति होती है। पान के पौधे को छाया चाहिए, इसे छाये में लगाना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में मिट्टी और पानी के साथ साथ हल्की धूप सुबह की मिल जाए और इसे अधिक छाये का ही मौसम अच्छा लगता है। पान के पौधे में बहुत से औषधि गुण भी होते हैं, जैसे कि सूजन के लिए हो और कोई घाव हो जाए तो उस पे भी लगाया जा सकता है। पान का पौधा बुखार में भी उपयोगी होता है, इसका काढ़ा बना के पिया जा सकता है। शारीरिक कमजोरी के लिए नित्य हमें 2 पान के पत्ते का सेवन करना चाहिए, इसे हम किसी भी समय ले सकते हैं। और पान अगर सांप जैसे कोई डस लेता है तो उस जगह पे पान का पत्ता लगा के हमें लाभ मिल सकता है। और इसका नया पौधा रूट कटिंग से उगाया जाता है। जैसे इनकी जड़ी निकली हुई हैं, उनको कटिंग करके लगाया जा सकता है। पान के पौधे में सबसे खास बात का हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम इसका सेवन करें, इसके आगे और पीछे की भुंडी को तोड़ के ही इसको खाना चाहिए। लेकिन जब भगवान को अर्पण करें तो इसकी भुंडियों को नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरह से ही ये शुभ माना जाता है। और लेकिन जब खाने से पहले हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अगर कहीं गहराई से कट जाता है तो वहाँ पान के पत्ते का रस लगाने से 2-3 बार लगाने से ही वो घाव जल्द ही भर जाता है। मेरी वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ओके, बाय।